कांस्टेबल चला रहे थे अपहरण फिरौती का गिरोह, 2 लोग गिरफ्तार। डीबीजी रोड थाना एवं प्रसाद नगर थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। एक आरोपी है फरार। 1st बटालियन में है तैनाती, दोनों को किया गया है निलंबित। व्यवसायियों को बनाते थे निशाना, 2 दर्जन से अधिक वारदातों की आशंका। दिल्ली पुलिस के 3 कांस्टेबल अपहरण फिरौती का गिरोह संचालित कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा होते ही शनिवार को 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान सुमित एवं प्रमोद के तौर पर हुई है। इस घटना में एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल दोनों कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टैंक रोड के इलाके में अशोक कुमार जींस पैंट का कारोबार करते हैं। वह 27 अगस्त को अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी कांस्टेबल सुमित, प्रमोद और मंजीत वहां आए और खुद को ट्रेडमार्क विभाग का कर्मचारी बताया। तीनों ने कहा कि अशोक नामी कंपनी के नाम पर फर्जी उत्पादन बना रहे हैं। उन्होंने अशोक को जबरन कार में बिठा लिया और इलाके में घुमाने लगे। उन्होंने व्यवसायी से 5 लाख रुपए मांगे, लेकिन बाद में सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ। पीड़ित ने जब 3 लाख रुपए दिए तब जाकर उसका पीछा छूटा। इसके बाद पीड़ित ने प्रसाद नगर थाने में शिकायत दी, जिसके आधार पर अपहरण, फिरौती वसूलने आदि की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। आपका नाम? अशोक कुमार यादव। क्या काम करते हैं आप? सर जींस का फैक्ट्री है। अच्छा, कि अभी आपके साथ में जो चीटिंग हुई है और आपकी किडनैपिंग हुई है, क्या मामला था पूरा? सर हम फैक्ट्री जा ही रहे थे, तब तक रोड पे मेरे को ना जो रोड पे पकड़ लिया और मेरे को गाड़ी में बैठा दिया। मेरे को कह रहा क्राइम ब्रांच से हूँ और मेरे को बोला गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे कुछ दूर ले गया। उसके बाद मेरे से पैसे का फिरौती मांगने की चालू कर दिया। फिर उसने हमसे रिश्तेदार से पैसे मंगवाया। हमने रिश्तेदार से 3 लाख रुपया मंगवाया और जिस गाड़ी में हमें बैठाया था उस गाड़ी में पुलिस वाले के वर्दी लगा हुआ था और उसका टोपी भी था पुलिस का। कितने की डिमांड की थी आपसे? 5 लाख रुपए का डिमांड किया था सर। उसने हम 3 लाख रुपया अपने रिश्तेदारों वो फ़ोन करवाया, हमने 3 लाख रुपया मंगवाया। अच्छा, तो कंप्लेंट वगैरह कुछ की थी इसकी? जी कंप्लेंट करवाए थे। 100 नंबर पे हमारे रिश्तेदार फ़ोन किया तो प्रधान जी के पास, तो प्रधान जी भी और हमारे रिश्तेदार भी 100 नंबर पे फ़ोन पीसीआर में करवाया। इसके बाद 3 सितंबर को सचिन नाम के मोबाइल कारोबारी का अपहरण कर लिया। इस बाबत दुकान में मौजूद लोगों ने पीसीआर को फोन कर सूचना दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों कांस्टेबल ने सचिन से 4 लाख रुपए वसूले थे। पीड़ित की शिकायत पर डीबीजी रोड थाने में फिरौती के लिए अपहरण की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मेरा नाम सतवंत सिंह है। प्रधान जी, अभी आपके यहाँ पे आपके मार्केट के व्यापारी के साथ में एक फ्रॉड हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, वो फ्रॉड नहीं, एक तरह से किडनैपिंग था। और जिस तरीके से हुआ उस समय किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ होता तो वो यही करता जो हमारे एक दुकानदार ने किया। बहुत कम उम्र का दुकानदार बेचारा मेहनत करके अपना मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा था, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से वो सीन हुआ, उन्होंने बाद में जब मुझे बताया, 27 तारीख की ये बात है, शाम को मेरे पास फ़ोन आया कि प्रधान जी, उनके किसी रिश्तेदार का, वो भी दुकानदार हमारे बाज़ार के ही हैं, कि इस तरह से वहाँ से हमारे उस अशोक जी को उठा के ले गए हैं और अपने आप को क्राइम का बताकर। लेकिन हमने कहा क्राइम का किस तरह से, जो उन्होंने सीन बताया तो उससे हमें एकदम डाउट हुआ। हमने कहा तुम एकदम फ़ोन करो 100 नंबर पे, पुलिस को इतला दो कि भाई ये उसका किडनैपिंग हुआ है। तो उन्होंने 100 नंबर पे कॉल किया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि प्रधान जी अभी कोई पहुंचा नहीं है। तो फिर हमने कहा उनकी धर्मपत्नी से फ़ोन करवाओ कि भाई इस तरह से मेरे पति को उठा के ले गए हैं। तो जब ये कॉल हुई तब तक पुलिस भी वहाँ पर, पीसीआर की गाड़ी भी पहुँच गई थी, थाने से भी जो थाने का स्टाफ था वो पहुंच गया था, जैसी जानकारी मुझे दी गई। लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता, लेकिन पता चला अगले दिन जब वो व्यापारी जिसके साथ हुआ था वो छूटकर आया और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने जब सारी स्टोरी बताई कि रात को 3 बजे तक भी ये लोग थाने में थे और पुलिस टीम जो है वो इस कार्रवाई में निकली हुई थी और लगी हुई थी। लेकिन मुझे पूरी जानकारी प्रातः जब इन्होंने आके दी तो उसमें मैंने तुरंत अपने एडिशनल एसएचओ जो रामपाल जी हैं उनको कांटेक्ट किया कि भाई ये इस तरह की घटना हुई। तो उन्होंने जानकारी दी कि भाई रात को भी हम 3 बजे तक लगे थे और अब भी हम लगे हुए हैं
तो क्योंकि मेरे बाजार में इस प्रकार की ये पहली घटना थी इस टाइप की किडनैपिंग की, तब के हम बाजार में बहुत अवेयरनेस जो है दुकानदारों को देते रहते हैं कि कोई भी अपने आप को क्राइम का, सीबीआई का, इनकम टैक्स या सीबीआई किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी बताता है तो आप उसके बहकावे ना आए और वहां पर शोर मचाएं, कोई आपके साथ कुछ होता है। लेकिन ये दुकानदार हमारा थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसको लगा के, और फिर गाड़ी में भी पुलिस की वर्दी टंगी हुई थी, कैब भी आगे रखी हुई थी, तो इस कारण वो घबरा गया। लेकिन उसके बाद जानकारी हम बराबर जो एडिशनल एसएचओ हैं रामपाल जी, उनसे मेरी बराबर बातचीत चलती रही और वो लगे हुए, और वो कामयाबी उनको शनिवार को कामयाबी हासिल हुई। तो उसके बाद मेरी बात हुई, इन्होंने बताया कि हाँ जी बंदे अरेस्ट हो गए हैं और कार्रवाई उन पे चल रही है। गाड़ी भी थाने में खड़ी थी। मैं स्वयं फिर इतवार को सुबह मिल के भी आया और वो गाड़ी भी मैंने देखी, सारी जानकारी उस बात की विस्तार से ली। सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों ने इनके साथ में वारदात की है उन्हीं लोगों ने देशबंधु थाना के अंतर्गत भी कोई एक वारदात की है। हाँ, ये मैंने जो कल अखबार में जब पढ़ा पत्राचार के माध्यम से, तो उसमें गफ्फार का नाम दिया हुआ था। आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उसमें दिया हुआ है कि भाई स्पेयर पार्ट्स का कोई व्यापारी था। लेकिन ये उसमें ये भी था कि भाई वारदातें इन्होंने कम से कम किसी 20-25 ऐसी वारदातें इन्होंने की हैं और इतना बड़ा सिंडिकेट दिल्ली में चल रहे हैं। ये तो हमारे व्यापारी की मैं तारीफ करूंगा कि भाई उन्होंने हिम्मत जुटा के, जो मुझे उसी समय फोन किया और पीसीआर को फोन किया, ताकि उसके कारण ये लोग पकड़ में आ गए। और जिनके साथ पहले वारदातें हुई उन्होंने पता नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया है, नहीं किया, या डर गए, कैसा हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। एसीपी करोलबाग विदुषी कौशिक की देखरेख में गठित टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच शुरू की है। टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और फिर प्रमोद और सुमित को गिरफ्तार कर लिया। तीनों दिल्ली आर्म्ड पुलिस के 1st बटालियन में तैनात हैं और वर्तमान में रोहिणी सेक्टर 26 में तैनात थे। प्रसाद नगर थाने द्वारा सूचना मिलने पर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं डीवीजी रोड पुलिस अब दोनों पुलिसकर्मियों की हिरासत लेने के लिए न्यायालय में अपील कर दी है। अभी तक की जांच में मालूम हुआ है कि तीनों कांस्टेबल करोलबाग इलाके में व्यवसायियों को निशाना बनाते थे। पुलिस इनके द्वारा शिकार पीड़ितों की जानकारी हासिल करने के लिए जाँच कर रही है। करोलबाग से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताजा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।